नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी 2021 और आज हम लू का 9:22 से लेके 25 पर विचार करते हैं। सुनिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। देवताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपनी जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश कर ले। यह प्रभु की वाणी है। क्या मैं आपको एक पल के लिए कुछ कल्पना करने के लिए कह सकती हूँ, क्योंकि इसे सही तरीके से समझने का कोई और तरीका नहीं है। हाँ, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप पहली सदी के फिलिस्तीन में एक यहूदी है। आप सबसे लंबे समय से मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो इज़राइल को रोमन शासन से मुक्त कराएगा और फिर से डेविड की गद्दी स्थापित करेगा। आप यीशु नामक इस आदमी का कुछ ही समय से अनुसरण कर रहे हैं और आपने उसे कुछ शानदार चीजें करते देखे हैं। वह अब आपके सामने खड़ा है और वह आपसे एक सवाल पूछता है। आप क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? आपका क्या उत्तर है? ठीक है, आप कहते हैं आप मसीहा है, उद्धारकर्ता, अति उत्कृष्ट। आपने वही उत्तर दिया जो पीटर ने उत्तर दिया। लूका 9:20 में देखें। फिर वह बताता है कि किसी को नहीं बताए कि वह कौन है। फिर आपके पूर्ण सदमे के लिए वह कहता है कि उसे कई चीजों को भुगतना होगा। हर किसी के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और फिर मारा जाएगा। वह यह कहता है कि वह तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन आपने यह नहीं सुना, क्योंकि आपने जो भी सुना वह मसीहा था, एक उद्धारकर्ता। आप और बाकी सभी जो इंतजार कर रहे थे वह पीड़ित थे और मारे जाने वाले थे। अपने दिमाग को इस बारे में विचार करने के लिए 1 मिनट ले। फिर वह कहता है कि यदि आप उसका अनुसरण करना जारी रखना चाहते हैं तो आप पीड़ित होंगे और मर भी जाएंगे। अब यह बात अपने दिमाग में समेट ले। अब हम पहले सदी के फिलिस्तीन में यहूदियों के उद्धारकर्ता के आने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। उद्धारकर्ता आया है, मर गया है और फिर से जी उठा है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे, लेकिन उनके पास अनंत जीवन होगा। जॉन 3:16 में देखें। तो क्या हमें अभी भी पीड़ित और मरने की जरूरत है? छोटा जवाब हाँ है। यीशु कहते हैं, जो कोई भी मेरा शिष्य बनना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम सभी के पास मसीह में नया जीवन है, लेकिन हमें इस नए जीवन को जीने के लिए पुराने जीवन को मरना होगा। हम में अभी भी पुराने व्यक्ति की खामियां शेष है और उस व्यक्ति को मरना है। इसके 4 पहलू हैं जिसे यीशु हमें करने के लिए कहते हैं। 1,
मुझे आत्मत्याग करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हम यीशु के रास्ते पर चलना चुनते हैं और अगर हम अपना रास्ता चलते हैं तो हम उसका रास्ता नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मुझे आत्मत्याग करना होगा। अगर हम इसे विघटित करते हैं तो समझना आसान हो जाता है। आत्म त्याग। 2, मुझे अपना क्रूस उठा लेना है। इसका अर्थ जीवन का बोझ उठाना नहीं है, खुद के लिए मरना है। 3, मुझे इसे प्रतिदिन करना है। हम आज कुछ चीज के लिए खुद को मार सकते हैं, लेकिन यह कल जीवन में वापस आ जाता है। इसलिए प्रतिदिन खुद के लिए मरना है। और आखिरकार 4, मुझे यीशु का अनुसरण करना है। इसका मतलब यह है कि वह जहां भी हमें ले जाना जाएगा उसके साथ जाना है। और यह सब किस उद्देश्य से, आप पूछ सकते हैं। खैर, जीने के लिए। क्योंकि जैसे कि यीशु पूछते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार खुद के लिए प्राप्त कर लेता है लेकिन खुद को ही अनंत काल के लिए गंवा देता है। यह निश्चित रूप से शाब्दिक रूप से जीवन और मृत्यु की बात है। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।